जब मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उसके कॉलेज प्रोफेसर के साथ देख लिया तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं चुपचाप लाइब्रेरी के कोने से देख रहा था जहां मैं अक्सर उसके साथ पढ़ाई करता था। उस दिन मैंने उसे अकेले छोड़ दिया था, यह सोचकर कि वह पढ़ाई में व्यस्त होगी, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। वह उसके हाथों में हाथ डालकर हंस रही थी, उस तरह से मुस्कुरा रही थी जैसे मैं कभी उसे हंसता नहीं देख पाया था। मेरे अंदर गुस्से और निराशा का एक ज्वालामुखी फट पड़ा था, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, जम गया था, सोचने में असमर्थ कि आगे क्या करना चाहिए। कुछ दिनों तक मैंने कुछ नहीं कहा। मैं यह सोचकर खुद को शांत कर रहा था कि शायद मैंने गलत देखा होगा। लेकिन जब मेरी गर्लफ्रेंड ने अचानक मेरे साथ समय बिताने में दिलचस्पी खो दी तो मेरे शक ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने धीरे धीरे उसके दोस्तों से बातें करना शुरू किया और जो बातें सामने आईं, उन्होंने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। यह सिर्फ एक दोस्ताना रिश्ता नहीं था, बल्कि कुछ और ही गहरा था। वह उसके प्रोफेसर के साथ कई महीनों से जुड़ी हुई थी और मैं एक मोहरा मात्र था। कभी कभी हम कुछ चीजों को नजरअंदाज करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। एक दिन उसने खुद ही सच उगल दिया जब मैंने उसे सीधे सीधे पूछ लिया कि उसकी रुचि मुझ में क्यों कम हो गई है। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बस एक सर्द सच्चाई थी जो उसने मेरे सामने रख दी। उसने कहा कि वह अब मुझसे प्यार नहीं करती और वह किसी और के साथ खुश है। उस क्षण मुझे समझ में आया कि प्यार में धोखा मिलने का दर्द क्या होता है और किस तरह से यह मेरे विश्वास की नींव को हिला सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद मुझे कॉलेज से एक मेल मिला। उसमें लिखा था कि उस प्रोफेसर को उसकी अनुचित गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया गया है। उसने कई छात्रों के साथ ऐसा किया था और मेरी गर्लफ्रेंड उनमें से एक थी। यह एक बड़ा झटका था, लेकिन मुझे इसने एक बड़ा सबक सिखाया। कभी भी किसी पर अंधा विश्वास मत करो और अपनी आंतरिक आवाज को सुनो। मैंने खुद को फिर से खड़ा किया, यह जानते हुए कि यह अनुभव मुझे और भी मजबूत बना गया है।